नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी टेक्निकल चुनौती पर बात करने वाले हैं जो फील्ड में अक्सर सामने आती है। मौजूदा 3 फेज हार्डवेयर को सिंगल फेज एप्लीकेशन के लिए सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक शानदार 3 फेज स्टार्टर तो पड़ा होता है, लेकिन मोटर सिंगल फेज की होती है। इस हार्डवेयर को बेकार छोड़ने के बजाय इसे दोबारा इस्तेमाल करने का तरीका समझना बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रोसेस को डीकोड करते हैं। फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सिंगल फेस पावर के बेसिक सिद्धांतों से, फिर स्टार्टर और एनवीसी को तैयार करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे। इसके बाद फेज और न्यूट्रल की वायरिंग, मोटर कैपेसिटर का इंटीग्रेशन और सबसे जरूरी ओवरलोड रिले की सुरक्षा को समझेंगे। आखिर में हम कुछ और विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। हमारा पूरा फोकस एक सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच पर रहेगा। सेक्शन 1, सिंगल फेज पावर के मूल सिद्धांत। किसी भी हार्डवेयर को खोलने या मॉडिफाई करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम ये कन्वर्जन कर ही क्यों रहे हैं। बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, सिंगल फेज और 3 फेज पावर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। सिंगल फेज पावर, जो आमतौर पर 230 वोल्ट और 2 वायर सेटअप पर चलती है, हमारे बेसिक हीटिंग लोड, लाइटिंग और कम हॉर्स पावर वाले सिंचाई पंपों के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ 3 फेज पावर एक 3 वायर सेटअप है, जो सीधे तौर पर भारी भरकम इंडस्ट्रियल लोड को उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ ये 5 हॉर्स पावर का आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने शायद ध्यान दिया हो कि डायरेक्ट ऑनलाइन या DOL स्टार्टर्स आमतौर पर 5 हॉर्स पावर से कम रेटिंग वाली इंडक्शन मोटरों के लिए ही लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टार्टर्स फुल वोल्टेज स्टार्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बड़ी मोटरों पर सीधे फुल वोल्टेज देंगे तो वाइंडिंग को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सेक्शन 2, स्टार्टर और NVC तैयार करना। बेसिक्स समझने के बाद अब असली काम पर आते हैं। वर्क बेंच पर इस स्टार्टर को खोलने और मॉडिफाई करने का प्रोसेस क्या है? चलिए कंट्रोल वायरिंग से शुरुआत करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे अहम नियम, सारी पावर सप्लाई पूरी तरह काट दीजिए। सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं। इसके बाद स्टार्टर से पुरानी 440 वोल्ट की नो वोल्ट कॉइल यानी NVC को निकालिए। चूंकि हम इसे सिंगल फेज पर चलाएंगे, तो यहाँ एक नई 230 वोल्ट की सिंगल फेज कॉइल लगाइए और आखिर में रिटेनिंग क्लिप्स को वापस अपनी जगह पर सुरक्षित कर दीजिए। इस बदलाव के पीछे का लॉजिक बहुत ही सीधा है। जो पुरानी 440 वोल्ट्स की कॉइल थी, उसे काम करने के लिए 2 फेजों की जरूरत होती है। अब क्योंकि हम सिस्टम को सिंगल फेज में बदल रहे हैं, तो तीसरे फेज के बिना वो कंट्रोल सर्किट काम ही नहीं करेगा। इसीलिए इस कॉइल को बदलना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि बिल्कुल जरूरी है। सेक्शन 3, फेज और न्यूट्रल की वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग का काम हो गया, लेकिन अब हमें प्राइमरी पावर वायरिंग पर ध्यान देना है। यहीं पर सबसे ज्यादा सावधानी और कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। इस वायरिंग फ्लो को ध्यान से समझिए। कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले से होते हुए इनपुट के लिए सिंगल फेज के 2 तारों को इस तरह जोड़ा जाता है कि एक तरफ आपका फेज हो और दूसरी तरफ न्यूट्रल। आउटपुट भी बिल्कुल इसी रास्ते को फॉलो करता है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक होना चाहिए। यहाँ मैं एक बहुत ही सख्त सेफ्टी वार्निंग देना चाहूँगा। लाइव और न्यूट्रल तारों की सही पहचान करने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, सिंगल फेज कन्वर्जन के दौरान स्टार्टर के बीच वाले टर्मिनल को बिल्कुल छूना भी नहीं है। उसे पूरी तरह से खाली छोड़ दें। तारों को सिर्फ किनारों वाले टर्मिनलों पर जोड़ें, वरना एक भयंकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सेक्शन 4, मोटर कैपेसिटर को जोड़ना। सेफ वायरिंग तो हमने कर ली, लेकिन सिंगल फेज मोटर की कुछ अपनी नखरे होते हैं। उन्हें स्टार्ट करने के लिए एक शुरुआती झटके की जरूरत होती है। 3 फेज मोटरों के विपरीत सिंगल फेज मोटरों में नेचुरल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इसलिए इन्हें अपनी धुरी पर घूमना शुरू करने के लिए कैपेसिटर की मदद चाहिए। स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर को वो जरूरी शुरुआती धक्का देता है, जबकि रनिंग कैपेसिटर उसे लगातार करंट देकर बिना रुके स्मूथली चलने में मदद करता है। अब इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को जोड़ने के लिए हम एक छोटा सा हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है। जो हमारा स्टैंडर्ड DOL स्टार्टर होता है, उसमें आमतौर पर एक 2 पिन वाला हरा स्टार्ट बटन होता है। हमें इसे निकालकर एक विशेष 4 पिन वाले हरे बटन से रिप्लेस करना होगा, ताकि वायरिंग सही से हो सके। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही कमाल की वायरिंग ट्रिक है।
स्टार्टिंग कैपेसिटर के तार को इस नए 4-पिन बटन के साथ इस तरह रूट किया जाता है कि ये सिर्फ स्टार्टअप के टाइम ही एक्टिव रहे। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, मोटर को एक जोरदार झटका मिलता है और बटन छोड़ते ही वो सर्किट से बाहर हो जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, कैपेसिटर की MFD रेटिंग मोटर की हॉर्स पावर के हिसाब से एकदम सटीक होनी चाहिए। सेक्शन 5 ओवरलोड और रिले सुरक्षा। कैपेसिटर का फंडा तो समझ आ गया, लेकिन क्या हमारा सर्किट पूरी तरह सेफ है? इस मॉडिफिकेशन में एक छुपा हुआ खतरा भी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी सवाल उठता है। जब हम मौजूदा 3-फेज स्टार्टर में सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या वो पुरानी 3-फेज रिले वाकई किसी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के वक्त हमारी सिंगल फेज मोटर को जलने से बचा पाएगी? सोचिए इस बारे में। इसका सीधा सा जवाब फेज इम्बैलेंस यानी फेज असंतुलन में छिपा है। होता क्या है कि सिंगल फेज कन्वर्जन में करंट रिले के 3 में से केवल 2 पोल्स से होकर गुजरता है। ऐसे में स्टैंडर्ड 3-फेज रिले कंफ्यूज हो जाती है। फॉल्ट के वक्त जब तीनों फेजों पर लोड नहीं होता तो वो ट्रिप ही नहीं करती, और यही वो पल है जब आपकी मोटर जल सकती है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? इस सेफ्टी गैप को भरने के 2 तरीके हैं। पहला, सिंगल फेज करंट को घुमाकर ओवरलोड रेले के तीनों पोल्स के जरिए सीरीज में जोड़ दें, ताकि रेले को तीनों फेजों पर करंट महसूस हो। या फिर दूसरा और ज्यादा मॉडर्न तरीका, स्टार्टर के इनपुट पर एक डेडिकेटेड डबल पोल MCB लगा दें। यह आपकी मोटर को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से फुल प्रूफ प्रोटेक्शन देगा। सेक्शन 6 फेज रूपांतरण के विकल्प। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलिए थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं। हमारा ये DIY स्टार्टर मॉडिफिकेशन बड़े इंडस्ट्रियल लेवल के सॉल्यूशंस के आगे कहाँ टिकता है? अगर हम अलग अलग मेथड्स को कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये डायरेक्ट स्टार्टर मॉडिफिकेशन कम HP वाली मोटरों और सबमर्सिबल पंपों के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आपका इंडस्ट्रियल लोड 5 kVA को पार कर रहा है तो फिर ओपन डेल्टा या ले ब्लैंक ट्रांसफार्मर जैसे हैवी ड्यूटी उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उपकरणों के लिए एक डेडिकेटेड फेस कन्वर्टर से बेहतर कुछ नहीं। तो मेन टेक अवे ये है, अगर ज़रूरत बेसिक लोड और छोटे पंप्स चलाने की है तो इस स्टार्टर को मॉडिफाई करना एक बहुत ही सस्ता और बढ़िया जुगाड़ है। लेकिन जैसे ही आप बड़े स्केल पर जाते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड्स बढ़ती हैं, तो एक डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर की मजबूती और रिलायबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते वक्त क्या एक स्टार्टर हैक से होने वाली शुरुआती बचत भविष्य के बड़े इंडस्ट्रियल रिस्क और लिमिटेशंस के सामने सही फैसला है? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको रेट्रोफिटिंग के प्रैक्टिकल और टेक्निकल पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। Audio Jungle.